जो ये मॉड्यूल नंबर 6 है, इस पर समानुभूत है। इससे मिलता जुलता एक शब्द और हम अगर देखें उसको बोलते हैं सहानुभूत। ठीक है, लेकिन ये मॉड्यूल में कौन सा है? समानुभूत। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो सहानुभूत की अगर हम बात करें तो सहानुभूत को एक दो और नामों से जानते हैं। सहानुभूत तो है ही, इसके साथ इसको एक तदानुभूत भी कहते हैं और परानुभूत भी कहते हैं। तो एक सहानुभूत हुआ, दूसरा परानुभूत हुआ, तीसरा तदानुभूत हुआ, और अंग्रेजी में इसको सिंपैथी बोलते हैं। दूसरा है आपके सामने, जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं समानुभूत, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पैथी। इन दोनों को समझने का प्रयास अपन लोग करते हैं। ये है क्या? अभी तक अपन लोग इसको कैसे समझ रहे थे? और ये जो समानुभूत शब्द है, ये लगभग 150 सहानुभूत को इसके पहले कैसे समझते थे? अब इसके बाद आज से फिर कैसे समझ बनेगी हमारे में? जो सहानुभूत है, ये कहाँ पे, इसके जो भाव हैं कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, कहाँ पे प्रकट होता है? किसके? सहानुभूति के, सिंपैथी के। ये जो है तो दुखों में प्रकट होता है। कौन? यस, सहानुभूति के जो भाव हैं तो दुखों में व्यक्त किया जाता है, दुखों में प्रकट किया जाता है। लेकिन जो समानुभूत है, एम्पैथी है, ये दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है, चाहे सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, मतलब दुख में और सुख में, दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है। कौन? समानुभूत, एम्पैथी। ठीक है, मतलब दुख के भी आंसू होते हैं और सुख के भी आंसू होते हैं। अब इसको एक परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं, दोनों को। जो हमारा पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को सुनकर, देखकर उसको समझते हैं, और समझने के बाद हम उसके जैसा व्यवहार जब करते हैं उसको बोलते हैं क्या? सिंपैथी, सहानुभूत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को जब हम सुनते हैं या देखते हैं, देखकर उसको समझते हैं, और समझ करके उसके जैसा व्यवहार जब हम करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, सहानुभूत। तो फिर ये क्या है? समानुभूत। ठीक है, तो अब इसको आगे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के, क्योंकि ये पहले बात हो चुकी है कि दोनों स्थितियों में ये उत्पन्न होती है, दुख में भी और सुख में। तो किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ, घटना या सुख को देखकर, सुनकर उसको समझना, और समझ करके हृदय से महसूस करना। समझ करके क्या करना है? हृदय से महसूस करना। और जब महसूस करते हैं तो हृदय में स्पंदन होने लगता है। क्या होने लगता है? स्पंदन होने लगता है, मतलब हृदय हमारा फड़फड़ाने लगता है, हृदय हमारा द्रवित हो जाता है, हमारा हृदय पिघलने लगता है। और जिसका जुड़ाव हृदय के साथ साथ मस्तिष्क से भी हो जाता है उसको बोलते हैं एम्पैथी, समानुभूति। तो ज्यादा जुड़ाव हृदय के साथ किसका हो रहा है? एम्पैथी का हो रहा है, समानुभूत का। इसको इस तरह से भी समझते हैं, दुख, दर्द, तकलीफ या सुख हमारे हृदय में भी महसूस होने लगे, जिसको हम हृदय से एकदम महसूस करें। अगर हम बात करें कि 1 और 1 मिलाते हैं तो 11 भी होता है,
और एक को प्लस करते हैं तो 2 भी होता है। लेकिन 1 और 1 मिलकर अगर 1 ही रह जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पैथी। कि मतलब जो आपके हृदय में जो परिवर्तन हो रहा है वही मेरे में भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करते। समता और समानता में तो कौन सा व्यवहार अपन लोगों ने अपनाया? समानता का। तो समता क्या है, अब इसको समझना है। तो जैसे हमने गुलाब जामुन बांटे, आपको 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 सभी को, आपको भी दो, आपको भी दो, आपको भी दो दिया गया, आपको भी, आपको। हो सकता है 2 गुलाब जामुन में आपके आत्मा को संतुष्टि ना होती हो, आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए। आपको हो सकता है 2 में हो जाए, आपको हो सकता है 3 में, आपको हो सकता है 1 में, आपको हो सकता है कि 1 भी ना चाहिए, है कि नहीं? तो हम तो सभी को बराबर बांटे, बिना भेदभाव किए सबको बांट दिए, तो समानता की बात हो गई। लेकिन जरूरत आपको कितनी की थी? आपको कितना था? आपको कितना था? आपको कितना? जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध वो चीजें, वह संसाधन नहीं कराया गया। अगर जरूरत के हिसाब से जो चीजें और संसाधन उपलब्ध कराए जाते तो उसको क्या बोलते हैं? समता। अब स्कूल में हम मध्याह्न भोजन की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चों को हमको मध्याह्न भोजन देना है, लेकिन कोई बच्चा खा के स्कूल में घर से आया है, कोई बच्चा नहीं खा के आया है, ठीक है। लेकिन जब मध्याह्न भोजन की स्थिति हम बच्चों को परोसते हैं तो सभी बच्चों को एक जैसा संसाधन या एक जैसी चीजें या एक जैसे सामग्री बच्चों को उसी मात्रा के अनुसार उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसका तो उपयोग किए, कोई बच्चे खाते हैं, कोई बच्चे नहीं खाते, कोई कम, कोई ज़्यादा। लेकिन कोई जो भूखा है तो उसको ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से हमको ये देखना है उसकी ज़रूरतें जो हैं कुछ और ज़्यादा है, तो उसको हमको और उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो संसाधन, वो सामग्री उसको उपलब्ध कराना चाहिए। स्कूल में बात हम करते हैं पढ़ाने वाली या सिखाने वाली, स्कूल में इसको समता के रूप में कैसे देखते हैं? शैक्षिक क्षेत्र में तो हमने कोई भी अवधारणा बच्चों को पढ़ा के चले गए या सिखा करके चले गए। हो सकता है हमारे बच्चे बहुत सारे, क्योंकि ये धारणा ही है, मतलब ये है कि कोई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते। हम बात किसकी कर रहे हैं? समानता की कर रहे हैं, ठीक है। पर समानता कब होगी? जब हमारे सभी बच्चे उस अवधारणा में, उस क्षेत्र में पूरे दक्ष होंगे, तब ना कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में सभी दक्ष हैं। लेकिन कोई बच्चा सीखा और कोई बच्चा नहीं सीख पाया, तो जो उसमें असमानता रह गई, जो बच्चा अभी उसको नहीं सीख पाया, उसकी अभी जरूरत है सिखाने की, तो उसको हमको सिखाना चाहिए। और जब सिखाएंगे तब लोग फिर बराबर समानता की श्रेणी में बच्चे आ पाएंगे। तो उसके जरूरत को अपन को देखना है कि बच्चे की जरूरत क्या है। बात समझ में आ गई ना? तो कुल मिलाकर के जो समता है तो न्याय की बात करता है। किसकी? न्याय की बात करता है। समता निष्पक्षता की बात करता है। एक परिभाषा से अगर इसको हम समझने का प्रयास करें समता और समानता में, तो समानता की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा जाति, वर्ग, समुदाय या लिंग हो जिसको एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं बिना किसी भेदभाव के। ये कौन सा व्यवहार हो गया? समानता का। एक जैसी सुविधाएं, जैसे अभी हमने बहुत सारे विभिन्न उदाहरण दिए, ठीक है। लेकिन समता का मतलब है कि कोई जात, वर्ग, समुदाय, लिंग, जात वाला बच्चे हों, उनको उनकी विशिष्टता के अनुसार, जरूरत के अनुसार वो चीजें, वो संसाधन, वो अवसर उपलब्ध कराए जाए। ये क्या कहलाएगा? समता कहलाएगा। समानता में क्या होता है? समानता में उसके स्थित परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता, उसको एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन समता में क्या होता है? समता में जो असमानता है, उस असमानता को पाटने के लिए
क्या करते हैं कि उसको जरूरत के अनुसार वो चीजें उपलब्ध कराई जाती है जिससे वो सफलता की श्रेणी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं समता और समानता को समझाने का प्रयास किया कि हम बात कर रहे हैं समानता की, हमारा भारतीय संविधान भी समानता की बात कर रहा है, लेकिन हमको अपने स्कूल में यह भी देखना है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि उनका कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां विशेष आवश्यकता की जरूरत है, विशेष संसाधन की जरूरत है। जब उसको हम पूरा कर देंगे बच्चों को, तब समानता की श्रेणी में हमारे बच्चे एक समान आ पाएंगे। ठीक है, तो ISDHM जो हम यहाँ पर लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने आए हैं, ये कौशल को अपन को विकसित करना है, ये भाव को देखना है, समझना है कि हम अपने विद्यालय में जो विभिन्न क्षेत्र होंगे उन विभिन्न क्षेत्रों को पहचानेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बच्चों में जो विशिष्ट आवश्यकताओं की कमी है उसको पूरा करेंगे। जो असमानताएं हैं उस असमानताओं को दूर करते हुए बच्चों को समानता की श्रेणी में लाने का प्रयास करेंगे, उच्चतम श्रेणी पर लाने। ये मेरी कर्मभूमि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार है। साथियों, यहाँ पर मेरी पदस्थापना 13 अगस्त 2024 को हुई थी और आज तक मैं इस कर्मभूमि में पदस्थापना का समय मेरा 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। इसके पूर्व भी अपनी पदस्थापना के दौरान मैं इस शाला का जो स्थिति था उसका फोटो पिक्चर आप लोगों को शेयर किया था, लेकिन वर्तमान में 1 साल 5 महीने इस विद्यालय में मेरे को समय व्यतीत करते हुए अध्ययन का कार्य कराते हुए हो चुका। ये मेरी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार की भवन है। ये ऑफिस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस जो ऑफिस है इसमें दीवालों में और विभिन्न दीवालों में ज्ञानवर्धक चीजें, और ये मेरे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा मुझे जब राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसका फोटो पिक्चर आप देखे थे। तो ये ऑफिस है जैसा इस चित्र में देख पा रहे हैं। मेरे इस पदस्थापना के बाद की ये शाला, जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथी, अभिभावक साथी, बच्चे, ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी और सभी का सहयोग रहा और सभी के सहयोग के बदौलत से ही ये मेरी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार जो मेरी कर्मभूमि है आज इस स्थिति में पहुंची है। जैसा कि आप इस चलती चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये बच्चों के बैठने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर के व्यवस्था किए हैं। टेबल, स्टूल, मेज, डुअल डेस्क, ये चारों दीवालों में, सभी दीवालों में ज्ञानवर्धक चीजें बनवाई गई हैं, बनवा करके लगवाई गई हैं। ये प्रोजेक्टर रूम भी है। प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे विभिन्न जटिल अवधारणाओं को उनको लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जाता है। यही रूम है जहां बच्चे बैठ करके अपने जटिल अवधारणाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। सभी दीवालों में ज्ञानवर्धक चीजें बच्चों की रुचि के अनुसार लगाई गई हैं। बच्चे खेल खेल के माध्यम से भी यहाँ पर आकर के ये अपनी
ज्ञान का विस्तार करते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो विभिन्न सभी विषयों के TLM यहाँ पे लगाए गए हैं। प्रिंट रिच वातावरण का रूप दिया गया है पूरे दीवालों में। ये सब ज्ञानवर्धक चीजें प्रिंट रिच के रूप में लगा करके बच्चों को के रुचि को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को रुचि को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे रुचि के साथ सीख सकें और अपनी ज्ञान को अपने जीवन से, बाहरी वातावरण से, बाहरी जीवन से भी जोड़ पाएं। इस तरह का ये प्रिंट रिच वातावरण पूरे विद्यालय में हर कमरा, प्रत्येक कमरा के अंदर भी और विद्यालय भवन के बाहर भी ये प्रिंट रिच वातावरण का रूप दिया गया है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये आपको पता भी होगा कि मेरे पदस्थापना के दौरान यहाँ पर बच्चों की संख्या 69 थी और जो आज वर्तमान में बढ़ करके 176 हो चुकी है। दूसरे गांव से, आसपास के गांव से भी बच्चे यहाँ आकर के एडमिशन लिए हैं, नाम लिखवा करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में शीतकालीन अवकाश के कारण बच्चों की छुट्टी है, लेकिन शिक्षक हमारे सभी जो विद्यालय का कार्य है उस कार्य में अपना काम कर रहे हैं। ये गेम प्लेस है, विद्यालय के बाहर का ये वातावरण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभिन्न TLM लगाए गए हैं और उन TLM में लगभग 500 के आसपास ये ACP सीट में TLM लगाए गए हैं। विभिन्न विषयों के, सभी विषयों के TLM हैं, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, किसी भी समय ये खराब नहीं हो सकता है। ACP सीट से बनाया गया है। लोहे के डंडों में इसको टिका करके गाड़ दिया गया है जमीन पर। ये वहां पर बाहरी दीवालों पर ये वॉलपेपर बनाए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम से बृहद वृक्षारोपण इस शाला परिसर पर लगभग 500 से ऊपर पौधे का रोपण किया गया है। जो सभी पौधे में QR कोड लगाए गए हैं, उन QR कोड से बच्चे स्कैन करके उनकी जानकारी भी लेते हैं। तो इस तरह से शाला परिसर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे पदस्थापना के दौरान जब मैं यहाँ पे आया था उस समय मैंने आपको पिक्चर सेंड किया था। और वर्तमान में हमारे विद्यालय सभी के सहयोग से, हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से, ग्रामीण जनों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी शाला भवन इस रूप में, वर्तमान रूप में जो आप देख पा रहे हैं हो पाई है, जिसके लिए हम सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं कि हमारे सभी अधिकारियों का भी सहयोग रहा है इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए। छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है, बढ़ी भी है। ये पेड़ पौधे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पूर्व से भी बताया है कि यहाँ पर लगभग 500 पेड़ लगाए गए हैं और वो जीवित हैं। उनको रखवाली करने के लिए, हर प्रत्येक पौधों की रखवाली के लिए बाल कैबिनेट का भी गठन किया गया है। विभिन्न मंत्री और सब शिक्षक, जो मंत्री बच्चे भी जो बने हैं, वो सब इसको देख रेख करते हैं, सिंचाई करते हैं, इसको अच्छे से देखभाल करते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि शाला की वर्तमान स्थिति ये इस तरह की हो पाई है। और ये हैंडपंप माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा खनन का कार्य कराया गया था, जिसमें से हम सभी अभिभावकों के प्रयास से भी और शिक्षकों के प्रयास से भी उसमें समर्शियल मोटर पंप डलवाया गया। पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध हो पा रहा है। तो इस तरह से विद्यालय परिसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको बताते हैं कि बच्चों का चयन भी नवोदय, सैनिक, ओलंपियाड और NMS जैसे परीक्षाओं में भी चयन हुआ है और हो रहा है। ये एफएलएन गार्डन जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ACP सीट लगाई गई है, इसमें बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान से संबंधित और इससे भी हट करके बहुत सारी जानकारी है। जैसा कि आप ये QR कोड देख पा रहे हैं, दीवालों में QR कोड चस्पा किया गया है। जटिल विषय वस्तु की अवधारणाओं को वीडियो और कंटेंट के माध्यम से इसको अगर स्कैन करते हैं तो पूरी जानकारी
मोबाइल से स्कैन करने पर ये पूरी जानकारी उनको उपलब्ध हो पाती है बच्चों को। इस तरह से ये नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आकर्षक रुचिकर ढंग से सिखाने के लिए भी ये QR कोड मेरे द्वारा स्वतः बना करके लगाए गए हैं। हर दीवालों में बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देश से लेकर के प्रदेश और गांव तक की पूरी जानकारी, सामान्य ज्ञान की जानकारी यहाँ पर ये ACP शीट में बाहर गेम प्लेस पर चस्पा की गई है। इवाल कैबिनेट के हमारे बच्चे हैं जो विभिन्न पदों में हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ACP शीट से लगभग 500 ACP शीट TLM के रूप में बाहर गेम प्लेस पर लगाई गई है। बच्चे रुचिपूर्वक खेल खेल के माध्यम से ये पूरी जानकारी को ग्रहण करते हैं और उनको आनंद भी आता है। यही कारण है कि दूसरे गांव के बच्चे भी इस शाला में एडमिशन ले रहे हैं। और आशातीत, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पदस्थापना के दौरान 69 बच्चे शाला में दर्ज थे, लेकिन आज वर्तमान में 176 बच्चे दर्ज होकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शनिवार के दिन बैगलेस रहता है, बच्चे एक रफ और कॉपी लेकर के आते हैं और ये गेम प्लेस पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं, इन जानकारियों को लिखते हैं और सीखते हैं और सेकंड मीटिंग फिर वो बच्चे अपने टीचर को ये सब पूरी जानकारी को से अवगत कराते हैं और सुनाते हैं कि मैंने आज इस ACP शीट से ये जानकारी हासिल की है। तो बच्चे रुचिपूर्वक सीख रहे हैं, भयमुक्त वातावरण में सीख रहे हैं, बेहतरीन अपने सीख को, ज्ञान को अपने जीवन से, जो वास्तविक जीवन से जोड़ भी पा रहे हैं। तो यह मेरे शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की वर्तमान स्थिति जो आपके सामने है। साथियों, काफी सभी का सहयोग रहा है, हमारे सभी अधिकारियों का, ग्रामीण जनों का, माताओं का, बहनों का, SMC के सदस्यों का, जनप्रतिनिधियों का। हम लोग खुद इस विद्यालय को संवारने के लिए श्रमदान किए, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने, हमने खुद मिलकर के। और आज ये वर्तमान स्थिति में हमारी शाला आपके जैसा चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये वर्तमान स्थिति में हमारी शाला इस तरह की हो पाई है। तो इसमें सभी का सहयोग रहा है, सभी के सहयोग के बदौलत से ही सब हो पाया है। और आज ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार एक बेहतरीन अवस्था में बच्चे यहाँ आकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। इसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथियों का, हमारे बच्चों का, अभिभावकों का, ग्रामीण जनों का, सभी का सहयोग रहा। उसी के बदौलत शाला आज उत्तरोत्तर आगे प्रगति कर रही है। साथियों, ये मेरी कर्मभूमि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार है।